अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम फ्रेमर एआई को यूज़ करते हुए CMS बेस्ड वेबसाइट बना सकते हैं, जिसको एडिट करने के लिए हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। हम प्रॉम्प्ट देकर बिल्कुल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से उस वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। ना सिर्फ उस वेबसाइट को हम बना सकते हैं, उसके बाद पब्लिश कैसे करें इंटरनेट के ऊपर फ्री में लाइव, वो भी आज की इसी वीडियो में हम सीखेंगे। तो आप बिल्कुल इस तरीके की एक बेसिक वेबसाइट बना सकते हैं, बिजनेस की वेबसाइट बना सकते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। इस तरीके से जितने भी बेसिक वेबसाइट्स होती हैं वो आप यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि हम इस तरीके की वेबसाइट फ्रेमर एआई को यूज़ करते हुए कैसे बनाते हैं। तो आप सिंपल गूगल पे सर्च करें फ्रेमर एआई, वेबसाइट आएगी, आपने उसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देना। अकाउंट बनाने के लिए यहाँ गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे आप क्लिक करें। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक से पूछेगा कि आपका नाम, आपका ईमेल क्या है। अगर आप इस बटन को ऑन रखेंगे तो ये आपने सब्सक्राइब कर दिया है इसके ईमेल अपडेट्स लेने के लिए, बट हम नहीं चाहते तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। आपसे पूछेगा तो आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना, तो इसको आप स्किप कर दें। यहाँ से अब आपके सामने फ्रेमर का एजेंट वर्कस्पेस सामने आ जाएगा, जहाँ से आप कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए इसको कमांड दे सकते हैं। बेसिकली ये एक एआई टूल है, इसको भी आप प्रॉम्प्ट देकर ही वेबसाइट बनाते हो, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो रिजल्ट आपको देगा वेबसाइट होगी, उसको आपको बाद में कोडिंग के थ्रू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उसी वक्त वेबसाइट के ऊपर ही लाइव सिलेक्ट करके उसको चेंज करके दिखाएंगे। इस वीडियो में दिखाने वाला यहाँ पे मैंने एक बेसिक सी प्रॉम्प्ट लिख दी है, जो कि आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। आप भी इस तरीके से खुद से एक प्रॉम्प्ट लिख लें। आप इसको कहें कि मैंने एक वेबसाइट बनानी, जनरेट अ वेबसाइट ऑफ माय बिजनेस नेम्ड एज, और अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिख दें, जितने पेजेस आप बनवाना चाहते हैं वो लिख दें, और लास्ट में उसको थीम वगैरह कुछ डिसाइड करने के बाद आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रॉम्प्ट सेंड हो जाएगी। ठीक है, मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखी है तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एआई मॉडल्स हैं। क्लाउड की प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई तो ये क्लाउड के कुछ मॉडल्स हैं जो कि बैन है। एक बात को याद रखिएगा, जिनके सामने 0.6 लिखा हुआ है वो बहुत कम टोकन्स कंज्यूम करते हैं, बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और जिनके आगे ये 1x2 लिखा हुआ है 1.2, इसका ये मतलब है कि ये टोकन्स को जल्दी कंज्यूम करते हैं। हमें एक दिन के अंदर 500 क्रेडिट्स मिलते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे सेंड किया। अब यहाँ पे ये हमारे लिए एक वेबसाइट बनाएगा और उस वेबसाइट का लेआउट हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। हम इसको यहीं पे एडिट कर सकते हैं। ये हमारी थिंकिंग कर रहा है अभी। ये हमसे सवाल पूछ रहा है, शुड द रिपीट, तो कहना कीप एवरीथिंग वन ऑफ। अगर आप यूज़ बार बार करना चाहते हैं तो ऊपर वाले को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको कंटिन्यू किया। अभी हमारे लिए डिज़ाइन प्लान बना रहा है। जो सेटिंग्स है या जो एक्शन से ये परफॉर्म कर रहा होगा, साथ साथ आपको इधर मेंशन करता जाएगा। फॉन्ट्स सर्च कर रहा है, जिन फॉन्ट से हमारी वेबसाइट को बनाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं जब तक ये चीज़ें मुकम्मल होती हैं, मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कि यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं, पेजेस, लेयर्स और एसेट्स। पेजेस वाले सेक्शन में जितने भी पेज यहाँ पे बनाए गए ना, वो आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी सिर्फ एक ही पेज है, होम। अभी जैसे जैसे ये मुकम्मल करेगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि मज़ीद पेजेस भी आते जाएंगे। हर पेज, जिस पेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उस पेज में कितनी लेयर्स इसने डिज़ाइन करी हैं वो आप लेयर पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे फिर उस जिस लेयर को आपने एडिट करना, उस लेयर पे आप क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्शन बन जाएगी। तो जैसे आप यहाँ पे देखें, अभी ये हमारे सामने वेबसाइट को क्रिएट कर रहा है इस तरीके से। तो नेक्सा हमारी वेबसाइट का नाम है। जैसे जैसे ये यहाँ पे चेंजिंग्स कर रहा है हमारे सामने, अभी इमेजेस सर्च कर रहा है तो अब इमेजेस ये लगाएगा। यहाँ पे हमारे सामने लाइव वेबसाइट ये क्रिएट कर रहा है। लेयर्स के अंदर जो भी एक्शन, जैसे देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप में इसने ये चीज़ें ऐड की हैं। डेस्कटॉप के साथ ये एक एरो का बटन आ गया, इसको आप क्लिक करेंगे तो तमाम चीज़ें यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रही हैं कि नेविगेशन में क्या चीज़ है। तो नेविगेशन में अगर आप देखें नेक्सा अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट है ना, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो देखें तो जो लिंक्स हैं वो चीज़ें आ रही हैं। तो आप इनको मैनुअली भी एडिट कर सकते हैं बाद में, यानी यहाँ पे नेक्सा को एडिट करना है तो यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करूंगा, उसके रिलेटेड सेटिंग्स हमारे पास इधर ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे उस चीज़ को आप एडिट करना चाहते हैं तो उस चीज़ का लिंक यहाँ पे आप ऐड कर दें। अगर नेक्सा के ऊपर कोई बंदा क्लिक कर रहा है तो आप चाहते हैं कि वो होम टैब के ऊपर आ जाए, तो उसके यहाँ पे आप होम सिलेक्ट कर दें। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सेटिंग्स हैं यहाँ पे। टाइप, रिलेटिव, जिसको CSS आती है वो इन चीज़ों को अच्छे से समझ रहा होगा। सिस्टम चलते हैं। मान लो मुझे इसका कंटेंट एडिट करना है। कंटेंट में क्या लिखा हुआ है, नेक्सा। मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ नेक्सा डिजिटल, सिंपल डिजिटल लिखूंगा तो आप देखेंगे कि ये चेंजिंग हमारी लाइव वेबसाइट के ऊपर देखें। लाइव वेबसाइट के ऊपर ये चेंजिंग रिफ्लेक्ट हो रही है। सारे स्टाइल्स को आप मैनेज कर सकते हो। होम पेज को इसने आई थिंक मुकम्मल कर दिया अपनी तरफ से। देखें, इसने एक बेहतरीन से लेआउट बनाया, प्रॉपर इसने होम पेज को डिज़ाइन करा है। फॉर एग्जांपल मुझे इस तस्वीर को एडिट करना है। लेयर्स में आप नहीं भी आना चाहते ना, तो पेजेस के ऊपर रहते हुए भी आप सिंपल उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। मान लो मैं 42 को एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करूँगा, उसके रिलेटेड स्टाइल सेटिंग्स यहाँ पर ऑन हो जाएंगी। इसमें मुझे 42 को 52 लिखना है तो यहाँ पे मैं सिंपल
एंटर प्रेस करूँगा तो ये 50% हो जाएगा। आपने जो भी चेंजिंग करनी है वो आप यहाँ पे लाइव कर सकते हैं। इस टेक्स्ट का कलर मान लो मुझे चेंज करना, तो यहाँ पे कलर पे क्लिक करके मैं इसका चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको रेड कलर का कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप इन तमाम सेटिंग्स को अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सेक्शन है ना, इसमें ये वाली स्पेस एम्प्टी है, तो मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन इस साइड पे आ जाए और तस्वीर इस साइड पे आ जाए। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, ये वाला जो बटन है ना, ये वाला सिलेक्ट, इसको मैं पिक करूँगा और मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर लूँगा। तो अब ये लेयर्स जितनी भी थी वो सारी सिलेक्ट हो गई। अब मैंने इसको जो भी बात कहूँगा वो बात ही मानेगा। तो मैंने इसको बोला कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिंग इमेज टू लेफ्ट साइड एंड टेक्स्ट टू राइट साइड। सिंपल सी ये बात मैंने इसको की है और इसको मैं प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। क्या करेगा, इस चीज़ को एडिट कर देगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर प्रॉम्प्टिंग के थ्रू एडिट करवाना चाहो तो आप इसका इस्तेमाल करके उस लेयर को सिलेक्ट करें और ये इसको एडिट कर देगा, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसने तस्वीर को लेफ्ट साइड पे कर दिया और टेक्स्ट को राइट साइड पे कर दिया। तो अगर आप इसके लेआउट, डिफरेंट लेआउट्स देखना चाहें कि मोबाइल में कैसे दिखेगी, टैबलेट में कैसे दिखेगी, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। टैबलेट का लेआउट है, ये टैबलेट में कुछ ऐसे दिखेगी, टैबलेट में हमारी वेबसाइट कुछ ऐसे दिखेगी, फ़ोन के ऊपर ये वेबसाइट कुछ ऐसे दिखेगी। अब इस वेबसाइट को लाइव कैसे करना है, इस चीज़ को समझते हैं। वेबसाइट को लाइव करने के लिए आप सिंपल पब्लिश पे क्लिक करें। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद ही आपसे कह रहा है गेट फ्री डोमेन, तो आपने गेट फ्री डोमेन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आप वेबसाइट का नाम देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट का नाम देना चाहता हूँ, तो मैं ज़ैनन कर लेता हूँ, zenon.framer.ai। तो ये चेक करते हैं कि ये अवेलेबल है तो नहीं, तो ये तो अवेलेबल थी। अब हम क्या करते हैं, इस वेबसाइट को पब्लिश करते हैं और अपडेट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारी वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर लाइव हो जाएगी। अब यहाँ ओपन लिंक पे क्लिक करके गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट इस वक्त कितनी बेहतरीन तरीके से और इंटरनेट के ऊपर लाइव हो चुकी है। तो आप अपनी एक बिज़नेस पोर्टफोलियो वेबसाइट, एक बेहतरीन वेबसाइट यहाँ से बहुत आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। सर्विसेज पे क्लिक करके हमारा सर्विसेज वाला सेक्शन ओपन हो रहा है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके हमारा कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से आप बेहतरीन एक वेबसाइट अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग framer.ai।